आजकल एक ऐसा इंटरेस्टिंग 5G स्मार्टफोन जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है जिसका नाम है Realme X7 Pro। अब ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होगा, ये चीज़ कंफर्म है। Realme X7 Pro को लेकर मेरे पास कई सारे सवाल आप लोगों की ओर से पूछे जा रहे हैं, जिसमें से सबसे कॉमन सवाल Realme X7 Pro को OnePlus Nord से कंपेयर किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे दोस्तों की फरमाइश को पूरा किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों फ़ोन का कंपैरिजन, कौन सा एक फ़ोन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, OnePlus Nord को ले लिया जाए या फिर Realme X7 Pro का वेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 5G नेटवर्क बैंड की बात करें तो OnePlus Nord सिर्फ एक 5G बैंड को सपोर्ट करता है, जबकि Realme X7 Pro में जो प्रोसेसर दिया गया है वो मल्टीपल 5G बैंड को सपोर्ट करता है। यानी कि जिस फ़ोन के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ 5G बैंड होंगे ना, वो फ़ोन ज़्यादा अच्छी तरीके से 5G की स्पीड प्रोवाइड करवा पाएगा। एक या दो बैंड का सपोर्ट होने से उसकी कोई गारंटी नहीं है आप आने वाले फ्यूचर में 5G नेटवर्क का प्रॉपर तरीके से मजा ले पाओ। उस फ़ोन को आप टेक्निकली तौर पर फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन नहीं बोल सकते। साथ ही साथ एक और कॉमन सवाल, क्या फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू 5G नेटवर्क बैंड को इंक्रीज किया जा सकता है? तो इसका सिंपल आंसर है यस। एक्चुअली कंपनी को 5G बैंड के लिए कई बार कुछ फीस पे करनी होती है, कई बार लाइसेंस का इश्यू भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर होती हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जिन 5G नेटवर्क बैंड की ज़रूरत होती है उसे इनेबल किया जा सकता है। अगर इंडिया में कोई 5G स्मार्टफोन लेना चाहता है तो ये चीज़ को आप ज़रूर देखिए वो फ़ोन कितने 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अगर 4 से 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है तो आप उस फोन को कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन बोल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक को कवर किया ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। OnePlus Nord इंडिया में सिर्फ एक 5G नेटवर्क बैंड को सपोर्ट करता है, जबकि Realme X7 Pro में जो चिपसेट दिया गया है वो मल्टीपल 5G बैंड को सपोर्ट करता है। शुरुआत करते हैं लुक और डिजाइन के साथ। OnePlus Nord के बैक साइड पर आपको ग्लास देखने को मिल जाता है और सेंटर में जो फ्रेम है वो है प्लास्टिक के। Realme X7 Pro में भी सेम यही चीज़ है, बैक साइड पर ग्लास और सेंटर में जो फ्रेम है वो है प्लास्टिक की। दोनों ही फ़ोन का वेट 185 ग्राम, यानी कि दोनों ही फ़ोन वन हैंड और लाइट वेट स्मार्टफोन हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है डिज़ाइन को लेकर। लुक और डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो पर्सनल प्रेफरेंस पर आती हैं, जिसमें सबकी चॉइस अलग अलग होती है। मुझे पर्सनली Realme X7 Pro की डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगी, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, दोनों ही फ़ोन में ग्लास बैक दे रखा है, इसलिए डे 1 से ही टेम्पर ग्लास और बैक केस लगाकर ही फ़ोन को यूज़ करना, क्योंकि दिल और शीशा कभी भी टूट सकता है। लेकिन अगर आपका दिल कमज़ोर नहीं है, फ़ोन टूटने का झटका आराम से सह जाता है, तो बिना कवर और टेम्पर ग्लास आप फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन के बॉटम साइड पर सी टाइप पोर्ट, माइक, स्पीकर ग्रिल और सिम ट्रे मौजूद हैं, जहां पर आप ड्यूअल सिम को यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। Realme X7 Pro में आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे, जबकि OnePlus Nord में सिंगल स्पीकर दे रखा है। Realme X7 Pro के राइट हैंड साइड पर पावर ऑन ऑफ की, लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम रॉकर बटन और टॉप साइड पर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक दे रखा है, जबकि दूसरी और OnePlus Nord में भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस अलर्ट स्लाइडर भी यहाँ पर दे रखा है, जो हमें Realme X7 Pro में देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूँ तो Realme X7 Pro में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर और OnePlus Nord में सिंगल स्पीकर के साथ अलर्ट स्लाइडर। तो ये दोनों ही फोन के अपने अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट हैं। वहीं अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो Realme X7 Pro में 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रखी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, जिसकी वजह से आपका टच एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। वहीं अगर हम बात करें OnePlus Nord की तो यहाँ पर 6.44 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज। यहाँ पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। देखा जाए तो दोनों ही फोन के बीच में दो माइनर डिफरेंस हैं, एक है स्क्रीन साइज को लेकर और दूसरा है रिफ्रेश रेट को लेकर। सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूं तो दोनों ही फोन की डिस्प्ले काफी अमेजिंग है, आपको दोनों ही फोन के डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो यहां पर दोनों ही फोन के बीच में जमीन आसमान का अंतर है।
OnePlus Nord में Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट दे रखा है जो 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसका Antutu स्कोर 3,22,000 के आसपास है। डे टू डे यूसेज, नॉर्मल गेमिंग ये फोन के साथ आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई ग्राफिक वाली गेम खेलना चाहते हो तो इस प्राइस रेंज में ये फोन अच्छा नहीं है। स्नैपड्रैगन 730G के आसपास आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें Realme X7 Pro की तो यहां पर आपको कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट पर यानी कि 27,000 के प्राइस रेंज में Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो इस फोन का सबसे हाईलाइट फीचर है। अगर आप 27,000 के प्राइस रेंज में स्पेशली गेमिंग के लिए कोई फोन लेना चाहते हैं तो ये फोन का आप जरूर से वेट कीजिए। स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग पर भी आप बहुत ही बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर Realme X7 Pro काफी अच्छा स्मार्टफोन है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं OnePlus Nord से। एंड्रॉइड वर्जन और UI की बात की जाए तो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 पर होंगे, लेकिन यूजर इंटरफेस को लेकर दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंतर हैं। Realme X7 Pro में Realme UI देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और साथ में ऐड भी देखने को मिलेगी, तो ये चीज के साथ आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। जबकि OnePlus Nord में Oxygen OS देखने को मिलेगा, जहां पर आपको बिल्कुल क्लीन यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नो ऐड, नो ब्लोटवेयर, ओनली क्लीन यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस के मामले में डेफिनेटली OnePlus Nord बेटर है एज कम्पेयर टू Realme X7 Pro। वहीं अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो OnePlus Nord में 4115 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में 30 वोट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को 0 to 100% 68 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। जबकि दूसरी ओर Realme X7 Pro में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को 0 to 100% 36 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड और बैटरी कैपेसिटी के मामले में क्लियर विनर है Realme X7 Pro। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो Realme X7 Pro के रियर साइड पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप दे रखा है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जबकि दूसरी ओर OnePlus Nord में भी 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, इसके अलावा फ्रंट साइड पर 32+8 मेगापिक्सल की ड्यूअल सेल्फी। सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूं तो व्लॉगिंग स्टाइल में वीडियोग्राफी आप करना पसंद करते हो तो ऐसे में आपके लिए OnePlus Nord एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट मिल जाता है जो Realme X7 Pro में नहीं है। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो दोनों में से किसी भी एक फोन को चूज करना मुश्किल है। दोनों ही फोन से आप अच्छी फोटो निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत कलर में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, डिटेलिंग में कोई भी कमी नहीं है। बाकी सेल्फी कैमरा के मामले में OnePlus Nord बेटर है। जैसे ही Realme X7 Pro इंडिया में लॉन्च होता है तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से कैमरा रिव्यू देने की पूरी कोशिश करूंगा। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन किस मामले में बेटर है। अगर आपको 27,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, इसके अलावा 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, सुपर एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, तो ऐसे में आप Realme X7 Pro के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको Oxygen OS का यूजर इंटरफेस चाहिए, नॉर्मल गेमिंग करना आप पसंद करते हो, व्लॉगिंग स्टाइल में आपको वीडियो शूट करना चाहते हो, इसके अलावा OnePlus की ब्रांडिंग चाहिए, तो डेफिनेटली आप OnePlus Nord को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इन दोनों में से कौन सा एक फोन लेना पसंद करोगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।